हेलो एवरीवन। आज हम लोग रोल 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है सो नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं जो कि ए नंबर है। ये सब जब प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह यदि वर्क करता है तो वो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पर प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर नॉमिनेशन ऑन टाइम। तो यहाँ जो हैव लगा हुआ है वो इनकरेक्ट यूज है हैव, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप नाइदर आप लोग को मालूम है, जो कि नाइदर दो में से कोई नहीं होता है। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स ये हमेशा यहाँ पर जो है सो आपको सिंगुलर वर्ब जो है सो यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली फॉर द टायर वन एग्जाम। तो यहाँ देखिए आप फिर ईच लगा हुआ है, यहाँ भी ईच ऑफ जो है सो आपका एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। और ईच ऑफ के बाद एसएससी एस्पिरेंट्स है, तो ईच प्रत्येक का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका वर्ब यहाँ पर इज लगेगा, आर यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका है आइदर ऑफ द टू स्टेट्स। यहाँ पर भी आइदर ऑफ जो यूज हुआ है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पर टू स्टेट्स है, तो टू स्टेट्स है, तो इसके अनुसार से आप गलती कर देते हैं, हैव लगा देते हैं। जबकि आइदर ऑफ इस तरीके का एक्सप्रेशन हो तो दो में से कोई एक, तो एक का बोध कराता है, तो हैज यहाँ पर करेक्ट है। सेम आप देखिए यहाँ पर एवरी बॉय एवरी गर्ल, यहाँ पर एवरी बॉय एवरी जो यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और प्रत्येक का सेंस दे रहा है। तो भले ही ये एन से जुड़ा हुआ है, वो यदि दोनों के पहले ईच और एवरी दोनों में से कुछ भी यदि लगा हो तो वर्ब ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा। तो ये क्या है, आपका करेक्ट है। अब कुछ स्पेशल केस है नन वाले केस में। जब दो का हम लोग दो में से कोई नहीं बताते हैं तो हम लोग नाइदर यूज करते हैं। दो में से ज्यादा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नन यूज करते हैं। नन वाले केस में क्या करना है आपको, जब नन ऑफ के बाद इस तरह के एक्सप्रेशंस के बाद यदि आपका काउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ वर्ब आपका सिंगुलर और प्लूरल कोई भी दे सकते हैं, करेक्ट होगा। हाँ, जब आपका नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब आपका ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर आप देखिए आप ईच का यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ईच ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट्स। अब ईच का अलग केस, यदि आपका सब्जेक्ट है उसके बाद यदि ईच यूज हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है सब वर्ब होगा। यहाँ क्या द इसरो साइंटिस्ट है जो कि प्लूरल है, तो ईच यहाँ पर यूज हुआ इम्फेसाइज करने के लिए, तो यहाँ साइंटिस्ट के अनुसार से हैव करेक्ट है। फिर देखिए द एमपीज ईच आर है, तो यहाँ देखिए आप एमपीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ईच जो यहाँ पर लगा हुआ है तो एमपीज के अनुसार से वर्ब होगा, ना कि यहाँ पर ईच के अनुसार से यहाँ पर वर्ब होगा। तो यहाँ पर आर यहाँ पर करेक्ट लगा हुआ है।